श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्य डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण। भगवान राम लक्ष्मण सीता की वनवास यात्रा चल रही है। सुनने में लगता है कि वनवास यात्रा का मतलब है दुखों से भरा हुआ जीवन, दीनहीन जीवन, जहां पर कुछ नहीं, बन बन भटकते फिरना, दुख पाते फिरना। लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान राम की वन यात्रा में भी उनकी जय जयकार हो रही है, वीरता के कार्य हो रहे हैं, प्रशंसा के कार्य हो रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उनकी जय जयकार हो रही है। जिन लोगों के पास विजन होता है, जिन लोगों के पास लक्ष्य होता है, जिन लोगों के पास पराक्रम होता है, शुभ पराक्रम करने की शक्ति होती है, जिन लोगों के पास पुण्य होता है, उन लोगों का वन के अंदर भी दीनहीन जीवन नहीं हुआ करता है। वहां पर जाकर के भी अपने पुण्य के प्रभाव से और अपने पराक्रम से वो महान काम करते हैं और महान काम करके प्रशंसा के पात्र बनते हैं और अपने जीवन को सुख से भोगते हैं। जिन लोगों के पास कोई विजन नहीं होता, जिनका कोई शुभ लक्ष्य नहीं हुआ करता है, जिनका पुण्य साथ में नहीं हुआ करता है, उनको वन के दुख तो क्या, महलों में भी, घर में भी वन से ज्यादा दुख भोगने पड़ते हैं। और भगवान राम लक्ष्मण का इतना जबरदस्त पुण्य कि जहां भी वो जाते हैं वहां मंगल ही मंगल है। राजा मिल रहे हैं, कहीं पर बंदी राजाओं को छड़ा रहे हैं, कहीं राजाओं के बीच में संधि करा रहे हैं, कहीं लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं राजा उनके स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उनको महान कार्यों को देख देख करके उनकी जय जयकार हो रही है। व्यक्ति के कार्य उसको प्रशंसा के पात्र बनाते हैं, उसको पूजनीय बनाते हैं। फिर महल हो कि जंगल हो, क्या फर्क पड़ता है। जिसने महान काम करने हैं, जिसने श्रेष्ठ काम करने हैं, जिसने दूसरों का दुख दूर करना है, जो दूसरों की रक्षा के लिए जीवन को निछावर कर दिया करता है, जिसके जीवन में त्याग हुआ करता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कहीं पर भी हो वहीं पर पुण्य उसके जीवन में आकर के सवेरा कर देता है। ऐसा व्यक्ति जहां पर भी होता है वहीं पर मंगल ही मंगल होता है। व्यक्ति के काम पूजे जाते हैं, इंसान का चरित्र पूजा जाता है और वह चरित्र ही उसके जीवन में उसकी प्रशंसा को, उसकी जय जयकार का कारण बनता है। और वो चरित्र आप कहीं पर रह करके भी जी सकते हैं, आप महल में भी और वन में भी जी सकते हैं। और चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो महलों में भी थू है। रावण से यही तो गलती हुई, जब रावण का चरित्र बिगड़ गया तो रावण जो है वो सबके लिए अपजश का पात्र बन गया। उस महल में रह करके भी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, महलों का सुख भी उसके लिए सुख नहीं रहता है, सबके लिए घृणा का पात्र बन जाता है उसका चरित्र व्यक्ति का। और राम का ये महान चरित्र कि किसी के भी जीवन में संकट है, किसी के भी जीवन में दुख है, वो महान काम कर रहे हैं, ऐसा महान चरित्र। और चरित्र महान तभी बनता है जब हम महान काम करते हैं। जब हम छोटी सोच रखते हैं, छोटे काम करते हैं तो चरित्र छोटा बनता है। जब हम अधम काम करते हैं तो चरित्र अधम बनता है, और जब हम महान काम करते हैं तो चरित्र महान बनता है। और ऐसे भगवान राम का वो चरित्र महान बना। हर वन के अंदर जंगल के बाद नगर, नगर के बाद जंगल आते हैं, उन सबको पार करते हुए जंगल में भी अनेक जीवों का उद्धार कर रहे हैं और वहां पर राज्यों में जा करके भी राज्यों का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है जंगल में उनकी। लोग उनको विनती करते हैं, आगे मत जाइए, आगे मत जाइए, रुकिए और रुकिए और रुकिए। और राम है कि मुनि की तरह से बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कहीं भी रुकना ही नहीं है, रुक ही नहीं रहे हैं। क्योंकि उनका एक लक्ष्य था कि मुझे जहां पर भरत की सीमा है, जहां पर भरत की आज्ञा चलती है, वहां तक मुझे उससे आगे जाना है, दक्षिण पथ में जाना है, जो उनका लक्ष्य था। इसलिए वो कहीं भी रुक नहीं रहे हैं। भगवान राम के जीवन की जो हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तब तक रुकिए मत।
जो लोग रुक जाते हैं उनका लक्ष्य खो जाता है, और जो रुकते नहीं हैं, चलते चले जाते हैं, अपने लक्ष्य को सामने रख के चलते चले जाते हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया करते हैं। रुकने के लिए विघ्न आते हैं, रुकने के लिए बहुत सारी ऐसे लोग आते हैं, लालच आते हैं, सम्मान आते हैं। राम के सामने भी आ रहे हैं, बड़े बड़े सम्मान आ रहे हैं, राजा लोग उनके सामने अपना भाई बना करके रखने को तैयार है, अपना राज्य देने को तैयार है, वहां पर आ रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, वो चल रहे हैं। उनके पास उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर के वो चल रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो राम का जीवन हमें यही शिक्षा देता है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो, और वो लक्ष्य जब तक मिलता नहीं तब तक रास्ते में चाहे भय आए, चाहे लालच आए, सम्मान आए, मान आए, अपमान आए, सुख आए, दुख आए, जो भी आए, तब तक रुको मत। जो रुक जाते हैं उनका लक्ष्य खो जाता है, और जो चलते रहते हैं इन सबको पार करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया करते हैं। राम चलते चले जा रहे हैं, और चलते चलते कई वनों को पार करते हुए वे आगे पहुंचते हैं क्षेमांजलि नगरी में। क्षेमांजलि नगरी का राजा शत्रुदमन, उनकी एक पुत्री है जितपद्मा, और राम लक्ष्मण सीता उस नगरी के बाहर पहुंचे। फल फूलों का उन्होंने आहार किया, और उसके बाद राम के संकेत से लक्ष्मण को नगरी में भेजा, और लक्ष्मण नगरी में पहुंचते हैं। नगरी में जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक घोषणा सुनी कि वहां पर घोषणा हो रही है कि जो राजा शत्रुदमन की शक्ति का प्रहार सहन करेगा वह जितपद्मा का वरण करेगा, उस कन्या का वरण करेगा। लक्ष्मण को इसके अंदर अहंकार की बू आती है कि कैसा अपनी शक्तियों का अहंकार है, जो उसको सहन करेगा उसी को कन्या दी जाएगी। और पराक्रमी पुरुष जो होते हैं ना, वो किसी का अहंकार सहन नहीं कर पाते, वो उनके घरों को तोड़ना चाहते हैं, उनके अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, जो उनका स्वाभाविक स्वभाव होता है। और लक्ष्मण जो है, जैसे उनको लगता है इतना अहंकार, और इस प्रकार इस अहंकार को मुझे तोड़ना चाहिए, वो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, लक्ष्मण ने सुनी। कुछ औरतें कह रही थी ये जितपद्मा कन्या क्या है, काल है, काल राजकुमारों का। देखो तो सही कैसी प्रतिज्ञा है राजा की और बेटी की। कितने राजकुमार आए हैं और कितने बेचारे चले गए हैं। लक्ष्मण ने पूछा क्या बात है, ये कन्या काल क्यों है, इसको तुम काल क्यों कह रहे हो, इसकी बुराई क्यों कर रहे हो। उन औरतों ने बताया कि महानुभाव बताएं क्या, कि राजा कहता है मेरी शक्ति का प्रहार जो सहन करेगा उस राजकुमार के साथ इसका वरण होगा। राजकुमार आते हैं, राजा शक्ति छोड़ता है, कुछ मर जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, पता नहीं कितने आए, कितने चले गए, कितने मर गए, लेकिन अभी तक उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है। ऐसी शक्तियां राजा कलेक्ट करके बैठा है। वो शक्तियां जैसे शक्ति लक्ष्मण को लगी थी ना, और लक्ष्मण बेहोश हो गया था, ऐसी ही शक्तियां होती हैं। और वो शक्तियां राजा छोड़ता है, और उसको सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो लक्ष्मण ने जब ये सुना तो लक्ष्मण को लगा पता नहीं कितने मर गए, कितने अभी और मरेंगे। कैसा अहंकार है इस राजा को अपनी शक्तियों का। अरे शक्तियां पाई हैं तो किसी का कुछ संवारने के लिए उसका उपयोग करो। शक्तियां का मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम अपनी ताकत दिखाने लगो दुनिया को, और दुनिया का हनन करने लगो। शक्तियों का मतलब ये थोड़ा ही है उन शक्तियों के बल पर तुम उसका दुरुपयोग करने लगो। जिन लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया वो लोग कहीं की नहीं रहे, और जिन लोगों ने अपनी शक्तियों का सदुपयोग किया वो अमर हो गए। राम लक्ष्मण वही थे, शक्तियां उनके पास भी थी, और शक्तियां रावण के पास भी थी। बस अंतर इतना था, रावण ने दुरुपयोग कर लिया और राम लक्ष्मण ने सदुपयोग कर लिया। राम लक्ष्मण भगवान बन गए और रावण शैतान बन गया। जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता है वो महान और भगवान बनता है, और जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है वह शैतान बनता है। बस अंतर इतना ही है। शक्तियां सबके पास हैं, ये तो वो विद्या की शक्तियां हैं, लेकिन हमारे भीतर भी वो शक्तियां छिपी हुई हैं। वो शक्तियां अनंत शक्तियां हैं, इन शक्तियों से भी बढ़ करके शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं। और कुछ लोग साधना के द्वारा उन शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, और कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन शक्ति सबके पास है। आप चाहो तो आप भी अपने भीतर बहुत लब्धियां, बहुत शक्तियां अपने भीतर पैदा कर सकते हो। आप जिसके पास शक्ति सुनते हो, चमत्कार सुनते हो, उनके पास दौड़े दौड़े जाते हो ना, कि वहाँ चमत्कार कर देते हैं, उनके पास बड़ी शक्ति है, मैं ब्लेसिंग ले लूँ, मैं आशीर्वाद ले लूँ, मेरे काम सुधर जाए। अरे वो शक्तियाँ तुम्हारे भीतर भी हैं,
तुम्हारे भीतर भी है। तुम यदि अपने सदचरित्र का निर्माण करो, तुम यदि एक ईमानदारी का, एक सत्य का जीवन भी जी लो ना, तो तुम्हारे भीतर भी वैसे चमत्कार, वैसी शक्तियां घटित हो जाएंगी। ये नहीं है कि वो गृहस्थी में घटित नहीं होती हैं। कितने गृहस्थियों में घटित हुई है? द्रौपदी है, देखिए आप, गृहस्थी थी द्रौपदी, बल्कि साधारण नारी से भी वो के 5 पति थे, और उसके बावजूद भी ऐसी ताकत के चीर बढ़ रहा है, उसको द्रौजन नगन नहीं कर सका। वो सती के रूप में मान्य होती है, जय जयकार होती है उसकी, क्योंकि उसके चरित्र का सुंदर निर्माण था। द्रौपदी की सीता ने आग का पानी बना दिया, अग्नि परीक्षा दी है। सोमा सती के सांप का फूल माला बन गई जाते हैं, श्रेष्ठ सुदर्शन की सूली का सिंहासन बन जाते हैं। सारे चमत्कार जो हो रहे हैं वो कोई ऐसे नहीं होते, ये भीतर वो शक्तियां पैदा होती है, ये गृहस्थियों में भी पैदा हो जाती है, लेकिन उसके अनुकूल जीवन जीना पड़ता है। आपका जीवन जितना पवित्र होगा, आपका जीवन जितनी सोच बड़ी होगी, जितनी ऊपर उठी हुई होगी, उतनी ही आपके भीतर शक्तियां पैदा हो जाती हैं। और जिसकी जितनी बड़ी सोच है ना, इसीलिए कहा जाता है उतना ही उसका बड़ा काम है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, उतना ही बड़ा जादू चलता है। तो वो जादू क्या है? बड़ी सोच से जादू कैसे चला? बड़े सोच से लोगों के बड़े काम कैसे हुए? उसका कारण ये है कि बड़ी सोच जैसे रखी, तो बड़ी सोच का मतलब ये है कि दूसरे का हित, दूसरे का भला, दूसरे का अच्छा, किसी का बुरा ना सोचना, वो बड़ी सोच है। पॉजिटिव सोचना ये बड़ी सोच है। जैसी ये बड़ी सोच रखी, तो उस पवित्र भावना से उसके भीतर की शक्तियां उत्पन्न होगी, और ऐसा पराक्रम, ऐसा प्रसाद, ऐसा भाग्य साथ में चल पड़ा कि बड़े बड़े काम होने लगे। तो इस प्रकार आपके ये भावना की शुद्धता, आपके जीवन का जो चारित्र है, वो आपके भीतर शक्तियों को पैदा करता है। लेकिन शक्ति पैदा होने जैसे ही शक्तियां आ गई, और उसका अहंकार जिसने कर लिया, उसका दुरुपयोग जिसने कर लिया, वो उसको खो दिया करता है। खो दिया, कंस ने दुरुपयोग किया, शक्तियों को खो दिया। द्रोजन ने किया, शक्तियों को खो दिया। मर गए, मिट गए, सड़ गए, गल गए, बदनाम हो गए, अपजश अपकीर्ति के भागी हो गए, और नरकों के धाम में पहुंच गए। खो दी वो सारी शक्ति, खो जाती है जहां उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए जीवन में जो भी शक्तियां मिली है ना, उनका दुरुपयोग ना करना। तीक्ष्ण बुद्धि मिलना, ये आपको एक शक्ति के रूप में मिली है, इसका दुरुपयोग ना करना। आपको वाणी मिली है, उनको देखो जिनको नहीं मिली जवानी, तो ये भी आपको शक्ति के रूप में मिली है, इसका दुरुपयोग मत करना। मन मिला है आपको सोचने के लिए, चिंतन के लिए, और वो भी जीव है जिनको मन नहीं मिलता है, तो आपको श्रेष्ठ मन मिला है, इसका दुरुपयोग मत करना। आपने 5 इंद्रियां पाली हैं, हाथ पाए, पांव पाए, आंख, कान, नाक मिला, उन जीवों को देखो जिनको मिला नहीं है। ये शक्तियां हैं आपकी, लेकिन इनका दुरुपयोग मत करना। जिस भी शक्ति का दुरुपयोग करोगे वो खो जाएगी। जवान का दुरुपयोग करोगे, कड़वा बोलोगे, बुरा बोलोगे, दूसरों को लड़ाओगे, जब भी इसका दुरुपयोग होगा तो समझ लेना अगले जन्म में ये जवान मिलने वाली नहीं है, ये शक्ति आप खो दोगी। मन का दुरुपयोग करते रहोगे, पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, वो मर जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, तो जैसे मन का दुरुपयोग करोगे, इससे बुरा सोचते रहोगे, तो ये शक्ति को खो दोगे। फिर असंगी जीव बनना पड़ेगा, जिसको मन ही नहीं मिलता है। काया का दुरुपयोग करोगे तो खो दोगे, ऐसी काया मिलेगी जो किसी के काम के स्वयं का भी ना संवार सके। और जिस भी शक्तियां जितनी आपको मिली है ना, ये शक्तियां भी आपके पुण्य से, आपके भाग्य से, आपकी किन्हीं साधनाओं से मिली। और भी बहुत सारी शक्तियां व्यक्ति को प्राप्त हो जाया करती हैं। तो शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए, लक्ष्मण सोच रही हैं। और इसको शक्तियां मिली हैं और ये शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसा अपना अहंकार, अपना सम्मान बनाने के लिए कितने लोगों को काल कबलित कर रहा है, और इसका अहंकार तोड़ना होगा। और लक्ष्मण सीधे राजसभा में पहुंचते हैं, और राजसभा में पहुंच करके वो राजा से कहते हैं कि मैं आया हूँ। राजा पूछते हो किस लिए आए हो, और वह कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम शक्ति का प्रयोग करते हो, और उसको शक्ति का प्रयोग तुम्हारा देखने के लिए मैं आया हूँ। और राजा कहता है पहले तुम अपना परिचय दो। वह कहता है कि वीर पुरुष का जो परिचय है, वो उसका पराक्रम देता है, पुरुषार्थ देता है, उसका जीवन देता है। मुझे क्या परिचय देना है? राजकुमारी का वर्णन करना चाहते हो तो मेरी शक्तियों को झेलना पड़ेगा। लक्ष्मण कहता है एक शक्ति क्या 5 शक्तियां चला, ये शरीर बज्जर से भी कठोर है, और ये तुम्हें झेल करके दिखाएगा। लेकिन तुम मेरी शक्ति का प्रहार उसके बाद सहन नहीं कर सकोगे। ये होता है जो व्यक्ति अहंकार में, स्वार्थ में शक्तियों का प्रयोग करता है, दुर्भावनाओं के साथ प्रयोग करता है,
उसकी जो शक्ति है, उसके सामने जो सात्विक व्यक्ति होता है, उसकी शक्ति जब चलती है ना तो वो उसको सहन नहीं कर पाता। देखा ना आपने, रावण ने शक्ति चलाई तो लक्ष्मण को लगी, लेकिन लक्ष्मण को जीवन मिल गया। लेकिन जब राम और लक्ष्मण ने रावण के ऊपर चलाया तो रावण बच नहीं सका। इसी प्रकार सात्विक व्यक्ति की शक्ति कई गुना होती है और अहंकारी व्यक्ति की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, उससे तो व्यक्ति बच जाता है। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति की शक्ति होती है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति की शक्ति होती है, पवित्र व्यक्ति की शक्ति होती है, उससे बचना असंभव होता है। लक्ष्मण कहता है चलाओ ना, मैं देखता हूं तुम्हारी शक्तियां। तुम्हें अपनी शक्तियों का बहुत अहंकार है, मैं दिखाता हूं तुम्हें अपनी शक्ति, कि तुम्हारी शक्ति को मेरा ये शरीर कैसे विफल कर देगा, तुम्हारी शक्ति का कैसे मुंह मोड़ सकता है मेरा शरीर, ताकि तुम्हारी अकल, तुम्हारा अहंकार ठिकाने आ सके। तुम चलाओ, तुम एक शक्ति चलाते हो, मैं कहता हूं तुम 5 शक्ति चलाओ। और राजा कहता है ठीक है, संभल के फिर 5 शक्तियां तुम्हें चला के बताता हूं, लेकिन तू एक भी नहीं झेल सकेगा। तेरे जैसे कितने आए और सारे ही ऐसे काल कबलित हो गए और लगता है तुम्हें जमता पहुंचना है। और लक्ष्मण कहता है तुम अपने शक्ति चलाओ। और राजा ने अपनी शक्ति चलाई और लक्ष्मण ने दाहिने हाथ में पकड़ ली, दूसरी शक्ति चलाई बाएं हाथ में पकड़ी, तीसरी शक्ति चलाई इस बगल में दबाई, चौथी चलाई इस बगल में, 5वीं मुंह में दबा ली और राजा हैरान रह गया। लक्ष्मण कहता है शक्ति मैं भी चला सकता हूं और तुम बच नहीं सकोगी, पर मैं भी चलाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं तुम्हें यही दिखा दिया मैंने कि मेरा शरीर तुम्हारी किसी भी शक्ति को असफल कर सकता है। तुम्हारी शक्ति मेरे शरीर पर नहीं चल सकी, इससे तुम्हारा जो अहंकार है वो गर्भ गवलित हो जाना चाहिए। और तब राजा आगे आता है, हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करता है, कहता है राजकुमार तुम्हारी जय विजय होगी है, मेरी कन्या जित पद्मा का वर्ण करो। और जित पद्मा आती है, लक्ष्मण के गले में वरमाला डालती है और कहता है इसको ग्रहण करो। और लक्ष्मण कहता है कि मैं ऐसे ग्रहण नहीं करूंगा, क्यों, मेरे भैया भाभी बाहर बगीचे में है, उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे राजसभा में भी नहीं पहुंचूंगा, दरबार में भी नहीं बैठूंगा, तुम्हारा तिथि भी स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे भाई भाभी वहां है, कौन, भैया राम और माँ सीता। अच्छा, अयोध्या के राम लक्ष्मण सीता जो वनवास यात्रा करे, उसका मतलब तुम लक्ष्मण हो। और वह ओहो भाव से भर जाता है कि मुझे दामाद के रूप में लक्ष्मण मिला है। और राजा जो है वो फुल्ला नहीं समाता, जित पद्मा फुली नहीं समाती। वह जाते हैं राम के पास और उनको बाजे गाजे के साथ, सम्मान के साथ, स्वागत के साथ और राजमहलों में लेके आते हैं और उनका खूब स्वागत होता है, खूब स्वागत होता है। कुछ दिन वो वहाँ पर रुकते हैं, राजा रुकने के लिए कहता है, जित पद्मा की शादी करने के लिए कहता है, लेकिन वो वही बात कहते हैं कि अभी तो हम वनवास की यात्रा पर है, जब हम एक ठिकाने पर पहुँच जाएंगे, राज्य में पहुँचेंगे, तो उस समय जो लक्ष्मण है वह जित पद्मा से शादी करेगा और इसको ले जाएगा। और तब तक जित पद्मा को आप वहीं पर अपने पास रखिए। और कुछ दिनों के बाद वह वहाँ से विदा लेते हैं। बहुत कहती है जित पद्मा भी, आंखों से अश्रु भर के लक्ष्मण को विदा देती है। बहुत कहता है राजा भी रुको रुको, जय जयकार है, सारी प्रजा चाहती है, लेकिन रुक नहीं रहे हैं कहीं पर भी, बस चलते चले जा रहे हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए चलते चले जा रहे हैं। और वहाँ से वो चले और चल करके कुछ वनों को पार करते हुए वंश स्थल में पहुँचते हैं, जो महाराष्ट्र में आता है वंश स्थल। तो वंशशैल नाम का पर्वत, उसके तलहटी में बसा हुआ है वंशस्थलपुर ग्राम। उस ग्राम में पहुंचते हैं, शाम के समय तक वो पहुंचे और उस नगरी का राजा है सरप्रभ। और वहां पर राम लक्ष्मण सीता ने देखा कि नगरी के लोगों में भगदड़ मची हुई है। उन्होंने देखा कि जो नगरी के लोग हैं ना वो कहीं जा रहे हैं, संध्या के समय घर खुले छोड़ के भागे जा रहे हैं और सारे डरे हुए हैं, भयभीत हैं। एक व्यक्ति को पूछा कि क्या बात है, तुम डरे हुए क्यों हो, क्या हो रहा है इस नगरी के अंदर, सब कहाँ जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि क्या बताएं आपको, 3 दिन से ऊपर पर्वत पर ऐसे भयंकर ध्वनियां होती हैं जैसे बम फूट रहे हैं, ऐसा भयंकर अट्टहास होता है जो कान के पर्दों को फाड़ दे, जैसे ऐसा जिससे दिल दहल जाए, ऐसा कुछ 3 दिन से ऊपर हो रहा है। और उसके डर के कारण लोगों को नींद नहीं आती और 3-4 दिन से लोगों का यही रूटीन चल रहा है कि शाम को वो सारा तनाव सहने से, दुख सहने से शाम को घर छोड़ करके साथ वाले गांवों में चले जाते हैं और सुबह अपने घर संभालने के लिए आ जाते हैं। तो ये उपद्रव जो हो रहा है ऊपर, तो तुम लोगों ने ऊपर जाके देखा नहीं? नहीं नहीं, इतनी हिम्मत किसकी है कि ऊपर जाए? वो बहुत भयंकर है, बहुत डरावना है, पता नहीं क्या हो रहा है।
तो राजा क्या कर रहे हैं? आपके राजा नहीं, राजा तो खुद डरे हुए हैं। अच्छा, राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा कि लक्ष्मण, ये लोग दुख में हैं, संकट में हैं और राजा भी भयाक्रांत है, और ये बेचारे ऐसे कब तक कष्ट सहेंगे कि शाम को जाओ, सुबह आके घर संभाल लो, फिर इतना भय, इतना डर, बच्चों को उठाना कब तक करेंगे? इनके कष्टों का निवारण करना चाहिए। और महापुरुष जो होते हैं ना, वे दूसरे का कष्ट नहीं दे सकते। राम तो परम दयालु, वो तो जैसे किसी का कष्ट देखते थे तो द्रवित हो जाते थे, उनका दिल भर आता था, और उस कष्ट को दूर करने के लिए वे जो कर सकते थे वो करने के लिए तैयार हो जाते थे। और राम ने जैसे ये सुना तो उनका दिल भर गया। उसने कहा कि ये बहुत दुखी है लक्ष्मण, अपने को उनके कष्टों का निवारण करना चाहिए, अपन चलते हैं उस पर्वत पर कि आखिर है क्या। राम, लक्ष्मण, सीता को बीच में किया, उस पर्वत पर चढ़ गए, और वो व्यक्ति देख रहा है कैसे उपकारी पुरुष है। यहाँ कोई भी उस पर्वत पर जाने की हिम्मत नहीं करा, और हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कि वहां पर क्या है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसको करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा करके उस पर चढ़ गए। पता नहीं इनके साथ वहां पर क्या होगा। और ये जा रहे हैं। राम लक्ष्मण का जीवन तो दूसरों का कष्ट निवारण के लिए ही था। तो जब वो ऊपर पहुंचे तो ऊपर पहुंच करके उन्होंने देखा कि वहां पर दो मुनि ध्यान कर रहे थे, कुलभूषण मुनि, देशभूषण मुनि उनके नाम थे, और वो ध्यान कर रहे थे। राम, लक्ष्मण, सीता ने देखा, उन मुनियों को वंदन किया, नमस्कार किया, और अपना भक्ति भजन गा करके उनका गुणगान किया, उनकी स्तुति की उस पर्वत के ऊपर। और वह उनके चरणों में बैठे भक्ति कर रहे थे। संध्या हुई, शाम होते ही वहां पर उन्होंने देखा कि उपद्रव होने शुरू हो गए। कारण ये था कि पूर्व जन्म का उनका एक दुश्मन जो देव बन गया था, अग्निप्रभ देव बन गया था, वो आकर के उनको कष्ट दे रहा था, उत्सर्ग कर रहा था, दुख दे रहा था। और शाम होते ही उसने अपना वो कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के भूत, प्रेत, यक्षिणियों का रूप, बिच्छुओं का, सांपों का, मुनियों का आके लिपट गए, काट रहे हैं, और ऐसा तूफान चल रहा है, आंधियां चला दी और गड़गड़ाहट चल रही है, और भयंकर पिशाच, नरमुंड जैसे सिर, मुंह से आग निकल रही है, ऐसे गंभीर अट्टहास ध्वनि हो रही है कि कानों को फाड़ दे, इस प्रकार हो रही है। राम लक्ष्मण देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, ये मुनि के ऊपर हो, मुनि को इतने कष्ट दिए जा रहे हैं, इतने संकट दिए जा रहे हैं। कौन है जो दुष्ट जो मुनि को कष्ट और संकट दे रहा है? हमें इस प्रकार इस संकट से, मुनि तो ध्यान में है, वो तो आंखें भी नहीं खोल रहे हैं, उनके तो शरीर का एक कण भी, एक स्पंदन भी नहीं हो रहा है, वो तो ऐसे ध्यान में है। लेकिन हमारा दायित्व, हमारा फर्ज है कि ऐसे समय में हम इस मुनि की सेवा करें, इनकी रक्षा करें। इनके ऊपर आ रही कष्टों को राम लक्ष्मण अपना बाण लेकर के ललकारते हैं कि कौन हो तुम, सामने आओ, और उनके साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। और वो जब देव देखता है, उनके तेज को, उनके बल को देखता है, उनकी शक्ति ताकत को देखता है, तो वो डर करके भाग जाता है। उपद्रव वहां पर शांत हो जाता है, और उन दोनों मुनियों को उस शांति में, उस आत्म ध्यान में केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान का मतलब होता है कि केवल ज्ञान ही ज्ञान हो जाता है। हमारी ये जो चैतन्य है, हमारी ये जो आत्मा है, ये ज्ञानमय ही है, और पूरे का पूरा ज्ञानमय है। ये चैतन्य सिर्फ जानता और देखता है, लेकिन जो ज्ञान हो नहीं रहा तीनों लोगों का, वो आ नहीं रहा, तो उसका कारण ये कि उसके ऊपर कर्मों की परतें चढ़ी हुई हैं, उनको उतारने की जरूरत है, तब ये चैतन्य निखर करके सामने आता है। तीनों लोगों का ज्ञान, मात्र ज्ञान है इसके अंदर, तीनों लोगों को, उसी को केवल ज्ञान कहा जाता है, जहाँ केवल ज्ञान ही ज्ञान है, अज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है। और ये होता है उन कर्मों को क्षय करने के बाद। वो कर्म जो है वो क्षय होते हैं तप से, वो क्षय होते हैं साधना से, वो क्षय होते हैं आराधना से, वो क्षय होते हैं आत्म ध्यान से, उनसे वो कर्म क्षय होते हैं त्याग से, व्रतों से। तो इस प्रकार उनकी साधना से उन्होंने कर्म क्षय किए, उनको केवल ज्ञान हुआ, ध्वनि अहोदानम, अहोदानम की ध्वनि हुई, और वहाँ पर केवल ज्ञान का महोत्सव देव देवियाँ उन्होंने मनाया। और इतने में गरुड़ेंद्र देव, जो गरुड़ेंद्र देव थे, वो भी पहुँचे, और उन्होंने पहुँच करके राम का स्वागत किया और कहा कि राम, तुम्हारा मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि तुमने इन मुनियों के कष्टों को दूर किया। मैं चला था इन मुनियों की सहायता करने के लिए, तो तुम पहले पहुँच गए, और पहुँच करके तुमने जिन कष्टों से इनको बचा लिया, तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी मुझसे मांगना चाहते हो आज मांग लो। उस देव ने जैसे ही कहा
तो राम ने कहा नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे, और मुझे नहीं चाहिए। परिपूर्ण पुरुष जो होते हैं वो कहीं से कुछ नहीं मांगते, जो अधूरे हैं ना वो मांगते रहते हैं। हम जगह जगह मांगते हैं, यहाँ से भी वहां से भी, उस मंदिर से इस मंदिर से, उस साधु संत से उस साधु संत से, क्योंकि हम अधूरे हैं, हम अपूर्ण हैं इसलिए। और जो परिपूर्ण हो जाते हैं ना वो कहीं से नहीं मांगते, क्योंकि उनके पास राम तो परिपूर्ण है, इसलिए वो क्या मांगे, किससे क्या मांगे, कहीं से कुछ नहीं मांगते राम। और वे कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपका कोई वरदान, आपकी कोई शक्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुद बहुत बलवान है वो, और आत्मा से वो बहुत बली है। जो आत्मा से बली होते हैं वो परिपूर्ण हुआ करते हैं, उनको डिमांड नहीं होती, उनकी इच्छा नहीं होती, उनको कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हारे सामने देव आ जाए, भाई मांगो वरदान, क्या चाहिए क्या नहीं, और तुम ऐसा क्या है जो छोड़ दोगे। प्रधानमंत्री की गद्दी मांगने तक जाओगे कि मौका मिला तो बस मांग लो, कर लो सारा संसार इकट्ठा, जितना कर सकते हैं उतना कर लो। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वो जो भी पाते हैं अपने पराक्रम से पाते हैं। जो फ्री का लेना वो कभी पसंद नहीं करते, वरदानों से लेना, फ्री का लेना। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो गरुड़ेंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारी कभी ना कभी इस उपकार का ऋण तो चुकाऊंगा, तुम्हारी सहायता तो करूंगा। जब भी मुझे लगेगा तुम कहीं कष्ट में, संकट में, तुम चाहे ना बुलाओ, तुम चाहे ना मांगो, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये ऋण तुम्हारा मेरे ऊपर आ गया। और पूछा कि तुम हो कौन, और मुनिवर से पूछा कि गुरुदेव जी आपको कष्ट कौन दे रहा था, संकट कौन दे रहा था। उन मुनियों ने बताया पूर्व भाव में इसके साथ हमारा दुश्मनी का संबंध रहा, उस पूर्व भाव के वैर के कारण ये हमें कष्ट देने आ रहा है। हम दोनों जो भाई हैं, दोनों मुनि हैं, पूर्व भाव से ही दोनों भाई के रूप में आ रहे हैं। ये जो गरुड़ेंद्र देव आपके पास आया, हमारी सहायता के लिए चला, आपका इतना उपकार मान रहा है कि आपने हमारे कष्टों को दूर किया। तो ये गरुड़ेंद्र जो देव है ये पूर्व भाव में हमारे पिता रह चुके हैं, उस स्नेह के कारण ये हमारे पास आए, उस स्नेह के कारण आपका उपकार मान रहे हैं। तो इस प्रकार जन्म जन्मांतर के संबंधों से ही ये सारे रिश्ते जो है वो जुड़े होते हैं, जो सारी घटनाएं जो घटित होती हैं। ऐसे ही उसने किसी ने हमें कष्ट नहीं दिया, ऐसे बहुत देव है वो हमें कष्ट नहीं दिया। कष्ट दिया था पूर्व भाव का, उसका ऋण था, बैर संबंध था, उस भावों के कारण उसने हमें कष्ट दिया था। तो जीवन में ये भी आप याद रखें, हमें रामायण ये भी सिखाती है कि जीवन में आपके जीवन में अगर कोई भी आपको दुख देने के लिए पहुंच गया, आपको कष्ट देने के लिए पहुंच गया, किसी ने आप पर षड्यंत्र रचा, किसी ने कुछ भी किया, तो ये कहीं ना कहीं आपके पूर्व भाव का संबंध उसके साथ कर्मों का रहा हुआ है, उस वजह से हुआ है। इसलिए आप उसको दोषी मत मानिए, जो आपको दुख दे रहा है उसको आप दोषी मत मानिए, उसको जिम्मेदार मत ठहराइए, क्योंकि कुछ भी जीवन में जो घटित होता है आपके कर्म के अनुसार होता है। आपके कर्म वहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, जो अदृश्य होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, उसके बिना नहीं होता। और मुनि साक्षात बता रहे हैं, और वो पूरी अपनी कथा भी पूर्व भवों की वहाँ बता रहे हैं कि कैसे हमारा इसके साथ दुश्मनी का संबंध था, तो कैसे वो कर्जा था, और उस कर्जे के कारण किस प्रकार उस बैर के कारण इसने आकर के हमें कष्ट दिया। तो ये जो आपके रिश्ते बन जाते हैं, दुश्मनी के, दोस्ती के, मित्रता के, प्रेम के, ये हर जन्म में आकर के आपको दुख सुख देते हैं। जितने भी दुश्मनी के रिश्ते हैं वो दुख देते हैं, और जितने भी प्रेम के रिश्ते हैं वो सुख देते हैं। इसलिए किसी को दुश्मन मत बनाओ, बनाओगे तो हर जन्म में दुख देने के लिए किसी न किसी रूप में पहुंचता रहेगा। सबसे प्रेम करो, सब मित्र होंगे, सबसे प्रेम करोगे तो जितने भी जीवन में आएंगे वो सारे आपको सुख देने लगेंगे। जीवन में जितने दुख देने के लिए आए हैं ना, इन सबके साथ पूरा में आपने भी लड़ाई झगड़े किए हैं, दुख दिए हैं, कलह क्लेश किए हैं, बैर बंद किए हैं, तभी वो जीवन में आए हैं। ऐसे नहीं आए हैं वो जीवन में, ऐसे उसको मत कोसो कि कहाँ से मेरे जीवन में ये आ गया वो आ गया, इसीलिए वो सब आए हैं। तो जितने भी आपके जीवन में आपको प्रेम करने वाले, आपको सुख देने वाले, आपका हित करने वाले, आपका अच्छा करने वाले आपको मिले हैं ना, ये सब वही हैं जिनकी आपने सेवा की है, आपने प्रेम किया है। और आगे के लिए अगर ये रास्ता बंद करना चाहते हो कि ऐसे तो जीवन में आए जो सुख देते हैं और ऐसे सारे जाएं जो दुख देते हैं, ऐसा अगर रास्ता बंद करना चाहते हो तो इस जीवन में सबके साथ दुश्मनी बंद करो, इस जीवन में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश बंद करो, इस जीवन में दूसरे को दुख देना बंद करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। बुरा भी जीवन में आया उसकी बुराई से, उसके बुरेपन से हटाओ और उससे भी प्रेम करो, उसके बुरेपन से नहीं, यानी कि उस व्यक्ति से प्रेम करो, उस चेतना से प्रेम करो, और तुम्हारा जो प्रेम है ना उसके बुरेपन को बदल देगा। ये ताकत है प्रेम में, लेकिन हम कर ही नहीं पाते, इसलिए सामने वाला कोई बदलता नहीं है, हम कर ही नहीं पाते। हम तो जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ हम और बुरा करते हैं, जब उसको कोसते रहते हैं। ईंट का जवाब हम कहते हैं पत्थर के साथ दो, और थप्पड़ का जवाब मुक्के के साथ दो, क्यों करें हम ऐसा? तो इसलिए हम प्रेम कर ही नहीं पाते हैं।
प्रेम करो तो वो बदल जाएगा, और इस जन्म में बदलेगा, इस जन्म में बदलेगा। और क्या बदलेगा कि हर जन्म में बदल करके आएगा और वो तुम्हारे जीवन में सुख बढ़ेगा। तो प्रेम से व्यक्ति को बदल करके अपने कई जन्म आप सुखी कर सकते हो, जो आप चाहते हो, आप प्रार्थना करते हो। जब आपके जीवन में कोई दुख देने वाला इंसान आ जाता है, ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो तब आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि प्रभु इसको तो मुझे किसी जन्म में शक्ल मत दिखाना, बस ये तो मुझे किसी जन्म में ना मिले। अब ये कहने से नहीं, अगर चाहते हो कि उसका वो रूप आपको किसी जन्म में ना मिले, वो दुख देने वाला, वो कष्ट देने वाला रूप किसी जन्म में ना मिले, तो आप उससे प्यार कीजिए ना। जब आप उससे प्यार करेंगे ना, तो फिर उसका वो रूप आपको किसी जन्म में नहीं मिलेगा। आप उनसे प्यार कीजिए, प्यार करके उनको बदलिए। आप उस दुश्मनी को बढ़ाइए मत, नहीं तो बढ़ी हुई दुश्मनी आपके जीवन में आपको ही दुख देगी। तो इसलिए उस मुनि ने समझाया कि ये हमारा बैरबंद था, उस कारण, और ये पिता थे, पूर्व स्नेह था, उस कारण इस जन्म में भी वही स्नेह इनका चल रहा था, तो इसलिए आए हैं हमारे जीवन में, इसलिए वो आपका उपकार मान रहे हैं। और वहाँ उन मुनियों को वंदना करते हुए भगवान राम नीचे आते हैं। सूर्यप्रभ देव भी पहुंचता है मुनि के दर्शन करने के लिए, सूर्यप्रभ राजा भी पहुंचता है उस नगरी का मुनि का दर्शन करने के लिए। और राजा राम लक्ष्मण का भव्य स्वागत करता है, जिसने इतने बड़े कष्टों का निवारण किया, मुनि के कष्टों का भी, नगर के कष्टों का भी, और नगर के अंदर लाते हैं उनको। जय जयकार होती है, लोग उनके दर्शन करके झूम झूम जाते हैं कि आप हमारे जीवन में कष्टहार बन करके आए हो। आपने इतने बड़े कष्ट से जो हम भोग रहे थे, उन कष्टों से सारे नगर को मुक्त कर दिया। आप पराक्रमी हो, साहसी हो, दयालु हो, और आप इस प्रकार हमारे कष्टों के लिए अपनी जान हथेली पर रख करके उस पर्वत पर चढ़ गए, जिसको कोई भी नहीं चढ़ना चाहता था, वहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता था। सब डर रहे थे कि पता नहीं क्या, जिसका इतना रात को भयंकर जहां तक आवाज आती है ऊपर, पता नहीं क्या होगा, कैसे समाप्त कर देगा, किसी को क्या होगा। लेकिन आप अपने लिए नहीं, लोगों के लिए गए। जय जयकार हुई। वहां पर कुछ दिन रुके और उसके बाद वहां से विदा ली, और विदा लेकर के वो आगे वनों की ओर बढ़ रहे हैं, पहुंचना चाह रहे हैं भरत के उस आज्ञा क्षेत्र से बाहर, जहां भरत की आज्ञा नहीं चलती। वो दक्षिण उत्तर भारत तक भारत जी का है, और दक्षिण की सीमा तक वो पहुंच रहे हैं, और आगे पहुंचेंगे वो दंडक वन में। तो उसकी बातें हम अगले प्रवचन करेंगे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भक्त।